हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और प्रीवियस क्लासेस भी वॉच कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स और स्टैटिक्स 5 की, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 3, प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स इन ब्रैकेट स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल की। अभी तक हमने इसके दो सम कैलकुलेट किए हैं। ये मैं बता देता हूँ कौन सा। एक्सरसाइज नंबर 26 एंड एक्सरसाइज नंबर 26, ये जो आपका फर्स्ट सम था, ये सेकंड सम था। इसको हमने दो पार्ट में कवर किया। पार्ट वन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ लर्निंग के पर्पज से, एग्जाम के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं है, उसी सम को फिर मैंने पार्ट टू में कैलकुलेट करवाया, जो कि आपकी एग्जाम के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। पहली बात कि ये मेथड वन है, और मेथड वन और मेथड टू दोनों आपको एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि आपका पेपर कैसा है, क्वेश्चन थ्री की ओर में क्वेश्चन थ्री, यानी सभी क्वेश्चन की ओर में क्वेश्चन रहता है, यानी वन की ओर में वन, टू की ओर में टू, थ्री की ओर में थ्री। तो मैं इस पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन थ्री ये जो ऊपर वाला आएगा वो आपका 100% यही इसी मेथड वन से आएगा। मेथड वन यानी क्या, वही ड्रॉ एक्स बार या आर चार्ट और स्टेट योर कंक्लूजन, यानी दोनों आपको ग्राफ बनाने होंगे। अब देखिए, गुजरात यूनिवर्सिटीज के मैं आपके पेपर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। गुजरात यूनिवर्सिटी टीवाई सेम 5 दिसंबर 2021 में पूछा गया है ये। सीबीसीएस यानी क्या, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मींस ओल्ड कोर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूनिट 3 और यूनिट 4 ये दोनों यूनिट जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये ओल्ड कोर्स है जो सेमेस्टर 5 से लिया गया है। वहाँ स्टैटिक्स 5 करके सब्जेक्ट है, स्टैटिक्स 5 करके सब्जेक्ट है, वहाँ से ये आपका यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों को लिया गया और आपके एनईपी में इसको इंक्लूड किया गया। लेकिन हमें पेपर सॉल्व करने हैं, तो कुछ हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, वही की वही चीजें हैं और आपके सिलेबस में है। इसका मतलब कि क्या, वही के वही क्वेश्चंस भी पेपर्स में आते हैं। तो देख लीजिए, ये 21 का पेपर है आपकी स्क्रीन पर। ड्रॉ एक्स बार एंड आर चार्ट एंड स्टेट योर कंक्लूजन्स। यहाँ सैंपल नंबर दिए है आपको 1 से 10 तक। ये एक्स बार दे रखा है और यहाँ पर आपको आर दे रखा है। एक्स बार यानी क्या, वही आपको मीन दे रखा है, आर यानी आपको रेंज दे रखा है, सिंपल। और मैंने आपसे हमेशा कहा था कि आपको कुछ वैल्यूज दे होगी, जैसे यहाँ एन इजिकल टू 5 दे रखा है, वैसे ये किसी वैल्यू काम की होती नहीं है, सिंपल। ये वैल्यू किसी काम की नहीं होती है एन की। अगर आपको क्या ना दिया हो, अगर आपको ये जो फाइंड आउट करते हैं ए टू, अगर ए टू ना दिया हो तभी एन की वैल्यू काम है, लेकिन ए टू आपको हमेशा देंगे ही, जो कि 0.58 होगा। डी थ्री आपका हमेशा 0.0 ही होगा, मतलब डी फोर आपका, देखिए अब डी फोर हमेशा बदलता रहेगा। बदलता क्या रहेगा, मतलब वही, कहीं पर आपको ये 2.12 दिखेगा, तो किसी सम में आपको 2.11 दिखेगा। देखिए जो दिया हो वही आपको अप्लाई करना, ज्यादा मैटर नहीं करता है, सिंपल। अब ये देखिए एक और सम है 2022 का, सेम उसी तरह का सम है, कुछ भी फर्क नहीं है। अब देखिए यहाँ एन इजिकल टू आपको नहीं दे रखा है, सिंपल। एन इजिकल टू आपको नहीं दे रखा है, कोई जरूरत नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है एन की। क्यों, एन की आपको तभी जरूरत पड़ेगी जब आपको ए टू ना दिया हो। और मैंने आपको पहले ही कहा, ऐसा नहीं होने वाला है कि ए टू की वैल्यू ना दे, आपको ए टू की वैल्यू दी ही होगी, बस आपको अप्लाई करना होता है फॉर्मूला में। और डी थ्री की वैल्यू जीरो ही होगी हमेशा। अब यहाँ देखिए डी फोर इजिकल टू 2.12 है, सिंपल। तो वो कभी 11 कभी 12 चलता रहेगा। तो ये 21 का पेपर है, ये 22 का है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ, यस। तो ये देख लीजिए 23 का पेपर पूछा गया है आपको। 23 में वही ड्रॉ एक्स बार एंड आर चार्ट स्टेट योर कंक्लूजन्स। अब यहाँ देखिए सैंपल नंबर 1 से 8 दिया है, अच्छी बात है, कैलकुलेशन थोड़ी और कम हो गई। एक्स बार यानी आपको मीन दे रखा है, आर यानी आपको रेंज दे रखा है, सिंपल। और देखिए यहाँ एन इजिकल टू 5, ए टू इजिकल टू 0.58, डी थ्री इजिकल टू 0, डी फोर इजिकल टू 2.12 दे रखा है, सेम। एक और सम है 2024 का है, सीबीसीएस मीन्स ओल्ड कोर्स का ही ये पेपर है आपका। ड्रॉ एक्स बार एंड आर चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड स्टेट योर कंक्लूजन्स। तो ये देखिए ए टू इजिकल टू 0.8 है, डी थ्री इजिकल टू 0 है, एंड
D4 इज इक्वल टू 2.11 है। सिंपल देख रहे हो ना, कभी 12 कभी 11, यानी 2.12 2.11, ये जस्ट जो आए वही आपको अप्लाई करना है, सिंपल। एंड ये देखिए आपका एनईपी का पेपर है, जो कि एक ही पेपर मात्र हुआ है, इसी को हम फर्स्ट राउंड कहेंगे। फर्स्ट राउंड यानी क्या, जो 2025 में है, ये एनईपी का फर्स्ट राउंड आया आपके सेम 4 का। आप जो हो सेकेंड राउंड वाले हो। रेगुलर की बात कर रहा हूँ, रिपीटर इसमें नहीं इंक्लूड किया है मैंने। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर चाहिए तो सिर्फ आपके लिए एक ही पेपर है 2025 का, जो कि मैं ये अपलोड करने वाला हूँ कहाँ, अभी आज ही अपलोड करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर सारे पेपर्स। राइट, मैं सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिलहाल इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, फिर यूट्यूब में भी पोस्ट लिस्ट में अपलोड करूँगा, बट अभी नहीं, अभी इंस्टाग्राम पर अपलोडिंग चल रही है। मैंने फर्स्ट राउंड का सेम 1 एंड सेम 2 अपलोड कर दिया है, पेपर्स की बात कर रहा हूँ मैं आपके। एंड आज मैं सेम 3 एंड 4 के अपलोड करने वाला हूँ, तो जिसमें आपका ये 4 आ जाएगा ना, तो उसमें देखिएगा एनईपी का आपका पेपर होगा और यही सम होगा, सिंपल। तो देख लीजिए, ड्रॉ एक्स बार एंड आर चार्ट फॉलोइंग डेटा एंड स्टेट योर कंक्लूजन। A2 की वैल्यू दी होगी, देखिए कभी ऊपर देंगे कभी नीचे पढ़ देंगे, जरूरी है सारी वैल्यू। D3 इज इक्वल टू 0 एंड D4 इज इक्वल टू 2.11, सिंपल। तो कहने का यही मतलब है कि एक जैसे ही सम आपको पूछे गए हैं, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बस एक दो सम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो इस क्लास में सर आप क्या करवाने वाले हो, ये भाषण देने के लिए क्लास ले रहे हो? नहीं डियर, पहले मैं आपको पेपर्स बता रहा था कि कैसे आपको एग्जाम में आए हैं। अब आपको मैं रैंडमली लास्ट 2 ईयर, यानी ये 2024 का है, ये पेपर सॉल्व करवाऊंगा इस क्लास में। और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर मैं ये 2025 का करवा दूंगा। राइट, 2 सम मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज वाले कराए हैं, 2 पेपर के सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगी सर जो पढ़ा रहे हैं वो सीखने के और एग्जाम के व्यू पॉइंट से दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सम की ओर पढ़ते हैं, जो कि आपका पूछा गया है। यस, तो ये रहा सम नंबर 3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू माई रैंक, गुजरात यूनिवर्सिटी TY, सम 5 दिसंबर 2024 का सम है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया। CBCS मीन्स ओल्ड कोर्स की बात हो रही है। वही, ड्रॉ एक्स बार एंड आर चार्ट फॉलोइंग डेटा एंड स्टेट योर कंक्लूजन। A2 इज इक्वल टू 0.58, D3 इज इक्वल टू 0 एंड D4 इज इक्वल टू 2.11। आपको ये एक्स बार यानी मीन दे रखा है और आपको ये रेंज दे रखा है, सिंपल। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम आंसर लिखेंगे, सिंपल। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार बनाना है, और स्टार बना कर क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है एक्स डबल बार। एक्स डबल बार यानी क्या सर, मीन ऑफ मीन, यानी मीन का भी आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो सिग्मा एक्स बार डिवाइडेड बाय व्हाट, एम। एम या एन जो चाहे डिनोट करो, बट आपकी बुक में एम से डिनोट किया है। अब क्यों एम से डिनोट किया है, क्योंकि देखिए यहाँ ना एन इजिकल टू वैल्यू ये दे रखे है, कभी कभी देते हैं, राइट, इस सब में नहीं दिया है। तो एन इजिकल टू ना कभी कभी वो सैंपल साइज की वैल्यू दे देते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो इसको आपको बुक में एम से डिनोट किया है। नहीं तो नंबर कितने होते हैं आपके, उसी को आप सैंपल नंबर को एम एन से ही डिनोट करते हो। समझ गए मेरी बात को। सिग्मा एक्स आई यानी क्या, ये सभी का टोटल 30 प्लस 39 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 45 प्लस 23 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 29 प्लस 38, ये सारा टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 330 मिलेगा, सिंपल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिग्मा एक्स आई कितना है, 330 है, डिवाइड एम। एम यानी क्या, सैंपल नंबर। तो यहाँ तो नहीं दे रखा है तो हमें काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल कितने हैं, 10 है। तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 गया, यानी आपको मीन ऑफ मीन कितना मिल गया, 33 मिल गया। बताइए कोई भी परेशानी हुई, बिल्कुल परेशानी नहीं हुई।
बड़े आराम से हमने इसको क्या किया, समझ लिया। सिंपल। तो ये 33 आपका आ गया आंसर। स्टार बनाकर आप एक और चीज फाइंड आउट कर लोगे, आर बार, यानी क्या, मीन ऑफ रेंज। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, सिग्मा आर, या समेसन इसको कुछ लोग बोलते हैं, हम सिग्मा बोलेंगे, डिवाइडेड बाय एम। सिग्मा आर यानी क्या सर, तो ये आर दे रखा है ना, इसका टोटल 15 प्लस 17 प्लस 33 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 15। आप ये सारा टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 150 मिलेगा। सर आप इतनी जल्दी टोटल कैसे लगा रहे हो? डियर मैंने ऑलरेडी टोटल लगा रखा है, जिससे हमारा समय वेस्ट ना हो और हम फटाफट से सॉल्व कर पाए। ये 150 और m इजिकल टू, देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना है, 10 है। तो ये 10 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 गया, तो ये कितना मिल गया, 15 मिल गया। हमने दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली है, एक्स बार भी और सॉरी डबल एक्स बार और आर बार, मीन ऑफ मीन एंड मीन ऑफ रेंज। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। अब आपको क्या करना है, और चीजें भी फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा नंबर 1, कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स बार, कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स बार चार्ट, नंबर 1, अपर कंट्रोल लाइन, राइट, अपर कंट्रोल लाइन। उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, आई होप कि अब तो आपने फॉर्मूला याद कर ली होगी। एक्स डबल बार प्लस, सबसे पहले क्या आएगा फिर, ए टू, यस, मल्टीप्लाई बाय आर बार। सिंपल। तो देखिए एक्स बार, एक्स डबल बार कहाँ है, ये रहा है एक्स डबल बार, और उसका आंसर कितना है, 33 है। तो ये 33 हो गया, प्लस का प्लस, ए टू कहाँ है, ये देखिए ए टू की वैल्यू आपको हमेशा दे रखी होगी सम में, तो बस लिख दीजिए 0.58 मल्टीप्लाई बाय आर बार कहाँ है, ये रहा आपका आर बार। सिंपल। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दोगे 15 से। अब थोड़ा गणित का नियम पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 0.58 मल्टीप्लाई बाई 15 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 8.70। 33 प्लस 8.70 करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 41.70। सो सिंपल, सो इजी। तो आपको अपर कंट्रोल लाइन मिल चुका है। नंबर 2 भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या, लोअर कंट्रोल लाइन। और लोअर कंट्रोल लाइन की फॉर्मूला क्या है सर, देखिए यही फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। एक्स डबल बार माइनस ए टू इंटू आर बार, एक्स डबल बार ये रहा 33 माइनस ए टू है आपका 0.58 एंड आर बार आपने कैलकुलेट कर लिया है कितना, 15। सिंपल। तो ये 33 एज इट एज, माइनस का माइनस, ये देखिए इसका आंसर ऑलरेडी हमारे पास है 8.70। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, यस। अब देखिए यहाँ सिर्फ आपको माइनस करना है, यहाँ प्लस किया था ना, देखिए 33 प्लस 8.7, यहाँ आपको 33 में से 8.7 माइनस करना है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 24.30। सिंपल। तो आपका लोअर कंट्रोल लाइन आ चुका है आंसर। एंड नंबर 3 है क्या, सेंट्रल लाइन। और सेंट्रल लाइन इज इक्वल टू व्हाट, एक्स डबल बार, और एक्स डबल बार का वैल्यू कितना है, 33 है। बताइए कितना आसान है। इसी बात पर लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सिंपल, इतना ही कहना चाहूँगा मैं आपसे। और दूसरी मैं यहाँ बना रहा हूँ, मतलब यहीं कैलकुलेट करूँगा जिसे ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। देखिए आप ऐसे नीचे ही कैलकुलेट करते जाइएगा, क्योंकि आपके पास तो फुल सप्लीमेंट ही है, मेरे पास भी फुल स्पेस है। लेकिन होगा क्या कि देखिए अगर मैं नीचे कैलकुलेट करने जाऊँगा ना तो मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ज़्यादा मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। दूसरा क्या कैलकुलेट कर रहे हो सर आप, कंट्रोल लिमिट ऑफ आर चार्ट, कंट्रोल लिमिट ऑफ आर चार्ट। ये भी तो आपसे पूछा है ना, और इसकी भी 3 लाइन है, इसके भी 3 लाइन है, 2 मेथड है, दोनों एक साथ पूछी गई है। तो ये देख रही है,
अपर कंट्रोल लाइन फॉर्मूला क्या हो जाएगी, देखिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फंस जाओगे। D4 मल्टीप्लाई बाय आर बार, सिंपल, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। D4 कहाँ है सर, ये बता दूं मैं आपको, ये देख लीजिए, D4 की वैल्यू ये दे रखी है आपको 2.11, कभी 2.11 देंगे कभी 2.12 देंगे, जो दिया हो वही लेना है, रटना नहीं है। 2.11 मल्टीप्लाई बाय आर बार ये देखिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, सिंपल 15, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2.11 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 31.65 आएगा। तो अपर कंट्रोल लाइन का आंसर आ गया। इसी तरह ये नंबर 1 था। नंबर 2 लोअर कंट्रोल लाइन, फॉर्मूला क्या है, D3 मल्टीप्लाई बाय आर बार। D3 आपका मोस्टली जीरो ही दिया होगा, ये देख लीजिए D3 इजिकल टू जीरो, तो आप ये जीरो लिख दोगे, और आपको पता होना चाहिए कि जीरो के साथ कोई भी वैल्यू हो मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका जीरो हो जाएगा। सो सिंपल। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ अगेन, यस, नहीं, और थोड़ा, हाँ इसके सामने ही लिख रहा हूँ। नंबर 3 सेंट्रल लाइन, यहाँ सेंट्रल लाइन इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका आर बार, और आर बार कितना है 15 है। बस बताइए, सॉल्व हो चुका है। अब आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, फिर भी हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से चीज़ों को क्या है अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। यस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर ग्राफ, मेरे पास तो डिजिटली ग्राफ है, मतलब ग्राफ तो ग्राफ होता है, मैं सब कुछ चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 1 बनाएंगे हम एक्स बार चार्ट, सिंपल। अब देखिए ऑलरेडी मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ कर ली है, राइट, मतलब ये देख लीजिए ये जीरो हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, देखिए आपको दिख रही है ना लाइन, वो टेढ़ी मेढ़ी बन रही थी ना, इसीलिए मैंने पहले से लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं भी थोड़ा चालाक हो गया हूँ। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, बताइए कितना आसान है, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, तो पहले से ही ये तो आप भी ड्रॉ कर सकते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तो लाइन ड्रॉ होगी ही। और यहाँ देखिए क्या आएगा, आपका सैंपल नंबर आएगा, सैंपल नंबर दे रखा है, नहीं दे रखा है, हमने खुद से क्रिएट किया था। जीरो, एक लाइन छोड़ के लिखूंगा 1, एक लाइन छोड़ के लिखूंगा 2, एक लाइन छोड़कर लिखूंगा 3, अगेन स्किप करके लिखूंगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कैसे लिखा सर आपने, बताइए हमें। तो देखिए, अरे ये क्वेश्चन सीट ये वाली है ना, हाँ देख लीजिए, यहाँ इन्होंने नहीं दिया था रैंक, राइट, तो हमने सैंपल नंबर मैंने खुद से लिख लिया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने जब एक्सरसाइज सॉल्व किया था तब आपको दे रखा था ऐसे सैंपल नंबर या सीरियल नंबर या सीक्वेंस नंबर, जो भी, सिंपल। तो सैंपल नंबर ऐसे दे रखते थे, कॉलम यहाँ नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, आप खुद से लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये जितने डिजिट हो उतने नंबर, सिंपल। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्स बार की बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक्स बार की वैल्यू पुट करेंगे। रेंज अब आपको देखना होगा, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, यहाँ 30 लोवेस्ट है, नहीं ये 27 लोवेस्ट है, नहीं ये 23 लोवेस्ट है, यस। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 23 की सबसे छोटी वैल्यू है, 23 की सबसे छोटी वैल्यू है, राइट, 23 की सबसे छोटी वैल्यू है। और सबसे बड़ी वैल्यू, ये 39 दिख रहा है मुझे फिलहाल, नहीं जी, ये देखिए 45 दिख गया है मुझे, यस। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 45 की, यानी रेंज क्या रहा आपका 23 से 45 की। तो आप कॉलम कहाँ से बना सकते हो, देखिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 3 के हिसाब से चलिए तो भी आपका काम हो जाएगा। 3 के हिसाब से मतलब 3 का डिस्टेंस रखिए ना, 3 का डिस्टेंस रखिए, जैसे कैसे सर समझ नहीं आ रहा, 21 का तो टेबल आता है ना, 21, 24, 27, 30, 33, बस ये रेंज रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, और ग्राफ बड़े अच्छे से प्रेजेंट भी हो जाएगा। लिख कर बताइए सर कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए देखिए, आपको सबसे छोटी वैल्यू कितनी चाहिए, 23 चाहिए, तो मैंने यहाँ 21 का रेंज रख लिया, सिंपल। ये 24 हो गया,
ये 27 हो गया, ये 30 हो गया, 33 हो गया, 36 हो गया, 39 हो गया, सिंपल 42 हो गया, 45 हो गया, 45 उसके बाद कितना हो गया 48 हो गया, ये 51 हो गया और ये 54 हो गया। सिंपल, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग रेंज रख लिया। अगर आप 2 का चाहो तो 2 का भी रख सकते हो, राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 का रखोगे तो ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला जाएगा और मुझे क्या स्क्रॉलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 का रखते तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यहाँ देखिए अभी मुझे यहाँ कहाँ तक पहुँचता, मैं 40 तक ही पहुँचता, राइट। चलिए मैं 2 का ही रख लेता हूँ जिससे क्या हो आपको थोड़ी समझने में भी आसानी हो। भले मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़े, वो आप समझ जाइएगा, स्क्रॉलिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए मैं यहाँ 2 का गैप रख रहा हूँ, तो यहाँ मैं स्टार्ट करूँगा 20 से, ये 22 हो गया, ये 24 हो गया, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52। ये क्या है, एक्स बार है, सिंपल एक्स बार है। तो मैंने यहाँ 2 का डिफरेंस रख लिया है, काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट होगा। अब आपको क्या करना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो। देखिए नंबर 1 है, ये नंबर 1 पर कितनी वैल्यू है वो आपको चेक करना है। तो ये देख लीजिए हमने यहाँ लिख रखा है नंबर 1, और नंबर 1 पर ये देख लीजिए 30 वैल्यू है। सिंपल, नंबर 1 पर 30 है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ नंबर 1 पर ये रहा 30, तो ऐसे डॉट करके सर्कल कर लोगे। जस्ट सेकंड, ये तो काम करोगे, पहले आप एक लाइन पास कर लीजिए। कौन सी लाइन सर, अभी पता चल जाएगा। देखिए हमने जो कैलकुलेट किया था ना, ये देखिए अपर कंट्रोल लाइन जो है वो कितनी है, 41.70 है। तो ये लाइन भी पास करना जरूरी है, तभी तो आप एडजस्टमेंट लोगे। तो 47 लगभग यहाँ 48 से थोड़ा कम। तो देखिए बिना स्केल के लाइन पास कर रहा हूँ मैं। कोई स्टूडेंट ये कमेंट नहीं करेगा कि सर आपकी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी है, आपके पास स्केल है बट मेरे पास स्केल नहीं है। चलिए ये अपर कंट्रोल लाइन हो गया, काफ़ी अच्छी लाइन बनी है, इतनी भी बुरी नहीं है। सिंपल, ये एक लाइन पास कर ली हमने। दूसरी लाइन कितनी है, जस्ट सेकंड में स्क्रॉल कर लेता हूँ हल्का सा। यस, लोअर कंट्रोल लाइन है 24.30, 24.30। तो कहाँ है 24, ये रहा 24.30, यानी इसके बीच तो लगभग यहाँ। सिंपल, मैंने गैप 2 का रखा है, मतलब एक डिब्बे के बीच का गैप कितना है, 2 है। तो ये 2 से भी आधा हो जाएगा, आधे से भी कम, मतलब लगभग। यस, काफ़ी अच्छी लाइन है, उतनी भी बुरी नहीं है, लोअर कंट्रोल लाइन। सिंपल, एंड आपको सेंट्रल लाइन भी पास करनी है। तो सेंट्रल लाइन क्या है, ये देख लीजिए 33, 33 यानी क्या, तो ये दोनों के बीच आएगा 33 एग्जैक्ट। तो ये बस सेंट्रल से हम पास कर लेंगे, एग्जैक्ट बीचों बीच। बहुत बढ़िया, इसको आप सेंट्रल लाइन बोल दोगे। तो ये तीनों लाइन आपको पास कर लेनी है। उसके बाद क्या है, तो आपको वैल्यू पुट करना है। जैसे 1 पर हमारा कितना था 30, 2 पर कितना है आइए चेक करते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। यस, 2 पर कितना है तो आपको चेक करना होगा। वापस में स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, देखिए ये रहा नंबर 2, और 2 पर है 39, तो पुट कर दीजिए फटाफट से। 2 और ये 39 मीन्स व्हाट, 40, और ये 38 और 40 के बीच में आएगा 39। तो ये मैं यहाँ इसको ड्रॉ करूँगा। सॉरी, नंबर 2 की बात हो रही है ना, हाँ नंबर 2 यहाँ, राइट, बीचों बीच। क्योंकि हमारा गैप जो है वो 2 डिजिट का रखा है, हमने 2 का गैप रखा है, तो सेंटर में आएगा। सिंपल, नंबर 3 की बात करें, आइए
ये रहा नंबर 3 आपका, उस पर कितना है 33 है, सिंपल। तो नंबर 3 आपका ये रहा, और 33 यानी ये रहा 34 और 35 के बीच एग्जैक्ट देखिए ये लाइन पास करी है हमने, और ये 33 की ही लाइन पास है। जो सेंट्रल लाइन है वो 33 पे ही है, तो इस पर ही आएगा एग्जैक्ट, सिंपल। नंबर 4 है, नंबर 4 पे भी पास कर देंगे हम फटाफट से। नंबर 4 पर है 27। ये रहा 27 किसके बीच आएगा, तो 26 और 28 के बीच आएगा 27। तो ये रहा बीचों बीच यहाँ आएगा एग्जैक्ट, ये रहा आपका 27। नंबर 5 पर आइए देखते हैं कितना है वैल्यू। ये रहा नंबर 5, 45 है। तो ये रहा नंबर 5 और 45 कितना, ये रहा 46 और 45 के बीचों बीच आएगा एग्जैक्ट यहाँ, सिंपल। ये बीचों बीच आएगा। नंबर 6, ये रहा आपका नंबर 6, और उस पर कितना है 20। नंबर 5 लिख दिया ना 45, यस, नंबर 6 पर है 23। तो ये रहा नंबर 6 और ये रहा 23, 22 और 24 के सेंटर में आएगा, तो यहाँ 23, सिंपल। नंबर 7, 7 के ऊपर कितना है, ये रहा 7, 7 के ऊपर 30 है, ये तो काफ़ी आसान हो जाएगा 7, और ये रहा आपका 30 एग्जैक्ट यहाँ, सिंपल। नंबर 8, आइए देखते हैं नंबर 8 पर कितना है। नंबर 8 36, तो ये भी आपका मैच हो जाएगा। ये रहा आपका 36 और ये यहाँ पर आ जाएगा एग्जैक्ट, सिंपल। काफ़ी आसान है, इसको पॉइंट का बस पोस्टिंग करना है। नंबर 9 पर कितनी वैल्यू है आपकी, ये रहा नंबर 9 और 29 वैल्यू है। नंबर 9, 29 इसके बीच आएगा एग्जैक्ट, ये रहा, आप सेंटर में आप पोस्ट कर सकते हो। एंड लास्ट 10 है, 10 पर कितना है सर, तो ये रहा 38, ये भी काफ़ी आसानी से मैच हो जाएगा। ये रहा 38 आपका, और ये कहाँ आ जाएगा एग्जैक्ट यहाँ, सिंपल। बस पोस्टिंग कर दी है आपने, अब आपको क्या करना है, मैच करना है। मैच कैसे, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, कैसे देख लीजिए। स्केल लीजिएगा और स्केल से पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को ऐसे मैच करिएगा। पॉइंट 2 से पॉइंट 3, पॉइंट 3 से पॉइंट 4, पॉइंट 4 से क्या पॉइंट 5, सिंपल। पॉइंट 5 से क्या पॉइंट 6, ये टेढ़ी बन रही है, मैं रफ कर लेता हूँ बिना स्केल के, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरी मजबूरी क्या है। लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी और कुछ नहीं, अगर स्केल होता तो मैं आपको एकदम बढ़िया से इसको ड्रॉ करके बताता, बट कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, और ये 9 से 10। तो ये ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया है। अब आपको इसी ग्राफ के ऊपर ना कंक्लूजन देना है, यानी आंसर देना है कि क्या ये आपका प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं। देखिए ऊपर तो एक भी लाइन इसने नहीं तोड़ी, लेकिन ये पॉइंट नंबर 6 है, मैं कलर चेंज करके आपको आइडिया दे रहा हूँ। यस, ये पॉइंट नंबर 6 देखिए, जो लोअर कंट्रोल लाइन है ना, इसको तोड़ के ये नीचे आ गया। अगर ये ऊपर रहा होता तो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल में रहता, लेकिन इसकी वजह से ये पॉइंट नंबर 6 की जो लाइन है 23 वैल्यू आई है, तो इसने क्या किया है, प्रोसेस को अनकंट्रोल कर दिया है। तो आप आंसर कंक्लूजन में लिखोगे, और आंसर कहाँ लिखना है आपको मैं बता देता हूँ। आंसर कोई भी स्टूडेंट ग्राफ पेपर पे नहीं लिखेगा, इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। पेपर इधर से उधर होते हैं, ग्राफ टूटकर अगर कहीं गुम हो गया, खो गया, तो अगर वो आंसर आपकी सप्लीमेंट्री पे होगा तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन ग्राफ पर ही आपने आंसर लिखा होगा और आपका ग्राफ खो गया, तो फिर उसके मार्क्स हो सकता है, नसीब खराब हुआ तो, रेयरली ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि ग्राफ खो ही जाए, कभी कभार हो जाता है ऐसा कि आपने बांधा सही से ना हो सप्लीमेंट्री के साथ, तो वो टूट कर कहीं गिर गया, तो आप आंसर हमेशा याद रखिएगा सप्लीमेंट्री में लिखिएगा। ये भाषण बहुत जरूरी है। मैं यहाँ नीचे ही लिखूंगा आंसर, क्योंकि मेरे पास तो है जगह,
पर आप यहाँ ऐसा नहीं करोगे। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका? देखिए प्रोसेस तो अनकंट्रोल है, तो प्रोसेस दिस प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल, नॉट अंडर कंट्रोल। क्यों कारण? बिकॉज देखिए सैंपल नंबर 6 इज फॉल लोअर कंट्रोल लाइन, राइट। ऐसा भी आप लिख सकते हो कि जो सैंपल नंबर 6 है आउट ऑफ कंट्रोल लाइन, ऐसा भी लिख सकते हो। चलिए फॉल आउट ऑफ लोअर कंट्रोल लाइन, बस डेट्स इनफ है, ये आपका आंसर है। इसी पर से आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अभी आपने जो ड्रॉ किया है ये कौन सा ग्राफ है? तो ये तो सिर्फ आपने जो ड्रॉ किया नंबर 1 है, ये एक्स चार्ट है। आपको दूसरा भी ड्रॉ करना है, तो चलिए फटाफट से उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका ग्राफ नंबर 2, आर चार्ट, सिंपल। तो देखिए मैंने पहले से ही लाइनें बना ली है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, सिंपल। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए 0, और ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, सिंपल। मैंने पहले से ग्राफ पे लाइनें ये तो ड्रॉ कर ली थी जिससे मुझे हेल्प मिल सके। यहाँ आप सैंपल नंबर लिख दोगे, जो कि दिया नहीं था, हमने खुद से बनाया था। एक लाइन छोड़ के लिखूंगा जिससे ग्राफ अच्छा दिखे आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सिंपल। तो यहाँ तो सेम वही रहेगा, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया है। यहाँ आपको क्या लिखना है, आर की वैल्यू लिखनी है, यानी रेंज लिखना है, जो कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ये देखिए अब आर की वैल्यू कैसे लिखोगे, सेम वही ऊपर वाला केस कि पहले लोवेस्ट वैल्यू इसमें से पता करिए तो कौन सी है। सिंगल डिजिट में देख लीजिए, ये 9 सबसे कम वैल्यू दिख रहा है मुझे, और 9 ही सबसे छोटा है, राइट। तो ये 9 हो गया सबसे छोटा। और सबसे बड़ी वैल्यू देख लीजिए 2 डिजिट में कोई है, यस, ये देख लीजिए 2 डिजिट में यानी 20 की सीरीज में है 21, सिंपल। तो क्या 21 से कोई बड़ी वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है। तो देख लीजिए डिस्टेंस कितना रहा है, 9 टू 21 का डिस्टेंस रहा है। यानी आप अगर एक एक का बिल ग्राफ बनाओगे, यानी 10 से भी स्टार्ट करोगे, तो आराम से आप 10 टू 22 तक जाओगे, सारी वैल्यू आपकी इसके अंदर ही फॉल करेगी। बट यहाँ देखिए अपर जो कंट्रोल लाइन है वो कितनी है आपकी, 31.65 है। तो क्या आपको यहाँ तक जाना होगा? डायरेक्ट लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, राइट। अगर 2 का डिफरेंस रखोगे तो भी हो जाएगा काम, अगर 2 का डिफरेंस रखोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन देखिए हम एक एक का भी रखेंगे ना तो आराम से यहाँ पहुंच जाएंगे। कैसे? चलिए सर इसको ड्रॉ करके बताइए। देखिए सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितनी थी आपकी, सबसे लोवेस्ट वाली वैल्यू आपकी जो है वो 9 है, तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे तो भी काम हो जाएगा। ये 11 से भी कर सकते हो आप। तो चलिए मैं 2 का ही डिफरेंस रखता हूँ जिससे आसानी हो। तो 10, ये 12, ये 14, 18, 20, नहीं नहीं देखिए 12, इसका रखने से क्या है कि ग्राफ आपका ना काफ़ी चिपका हुआ बनेगा, तो फिर ये डिफरेंस हमारे लिए वही रखना ज़रूरी है। 11, 12, 13, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी सॉरी, 9 से है ना, तो आपको ये 8 से बनाना होगा, सॉरी। देखिए ऐसी मिस्टेक है ना हो, रेंज आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है। सबसे छोटी वैल्यू 9 है, तो आपका रेंज कहाँ से होगा, 8 से। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब कहाँ तक लिखोगे सर? तो देखिए
हमारी तो वैल्यू सारी फॉल कर जाएगी किसके अंदर, ये 22 तक सारी वैल्यू हमारी आ जाएगी बड़े आराम से। लेकिन ये देखिए एक जो प्रोसेस है ना वो आपका क्या हो चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मतलब बहुत ऊपर तक रेंज है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं। आपका अपर कंट्रोल लेवल कितना है, 31.65 है, तो आपको बेनिफिट है इसमें। अब देख लीजिए, मैं ज़्यादा जगह नहीं बची है तो आप समझ सकते हो ना इसे। 24, 25 एंड डायरेक्ट आप यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे। 36 कितना था वो, 31 है ना, 31 है तो आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिएगा 31.65, सिंपल। 31.65 और यहाँ ही उसको आप शो कर दीजिएगा ऐसे, कलर में चेंज करके शो कर देता हूँ, ये बिल्कुल इसी तरह, सिंपल। ये क्या हो गया आपका, अपर कंट्रोल लाइन हो गया, सिंपल। और लोअर कंट्रोल लाइन क्या है, तो लोअर कंट्रोल लाइन आपकी जीरो ही रहेगी मोस्टली। आर बार की बात करूँ तो मैं, तो जस्ट सेकेंड, यस, ये रहा जीरो। बस यहाँ से ऐसे लाइन तो ड्रॉ आपको करनी नहीं पड़ेगी, मेरे पास तो चलो अलग अलग कलर है तो आपको दिख रहा है। आप तो पेंसिल से बनाओगे तो एक ही बार में आपको बस ऐसे एरो करके आपको लिख देना है लोअर कंट्रोल लाइन, सिंपल, लोअर कंट्रोल लाइन। और सेंट्रल कितनी है, तो देख लीजिए सेंट्रल की भी आपको बता देता हूँ मैं, यस, कितनी है, 15 है, सिंपल। तो ये 15 क्या करेंगे हम फटाफट से लिख देंगे। 15 कहाँ है, ये देख लीजिए, ये रहा। ये आपका 15 हो गया, सिंपल। इसे आप सेंट्रल लाइन बोल दोगे। तो अब आपको क्या करना है, बस पोस्टिंग करना है जैसे अभी तक आप करते आए हो। 1 पर कितना है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका ऊपर 1 जो हमने खुद से लिख लिया था, उस पर 15 नंबर है। तो बस ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका 15। तो ऐसे डॉट करके कलर में चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे। ऐसे डॉट करके आप क्या कर लोगे, राउंड कर दोगे। नंबर 2 पर कितनी वैल्यू है, आइए फटाफट से पोस्टिंग करते हैं। नंबर 2 पर है आपका 17। ये रहा नंबर 2 और ये रहा आपका 17। नंबर 3 पर कितना है, आइए चेक करते हैं हम। नंबर 3 पर है आपका 13। तो ये रहा आपका नंबर 3, ये रहा आपका 13। यहाँ डॉट करके ऐसे राउंड कर दोगे। नंबर 4 पे कितना है, आइए चेक करते हैं। ये रहा नंबर 4, नंबर 4 पर है आपका 16। तो नंबर 4 और ये रहा आपका 16। तो आप यहाँ डॉट करके ऐसे शो कर दोगे, सिंपल। नंबर 5 है, नंबर 5 पर कितना है, ये रहा नंबर 5, नंबर 5 पर है आपका 9। तो ये रहा आपका 9, नंबर 5, 9 पर आप ऐसे शो कर दोगे, सिंपल। उसके बाद नंबर 6, ये रहा आपका नंबर 6, नंबर 6 पर कितना है, 21। तो ये रहा आपका नंबर 6, कहाँ है 21, ये रहा 21 और ये रहा आपका 6। सिंपल, एकदम ऐसे मैच करके लिखना है कि थोड़ा सा आगे पीछे ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 7, नंबर 7 पर कितना है, नंबर 7 पर 14 है। ये रहा नंबर 7 और ये रहा आपका 14। ऐसे आप डॉट करके सर्कल कर दोगे। नंबर 8, नंबर 8, ये रहा आपका नंबर 8, 18 वैल्यू है। तो नंबर 8 पर 18, नंबर 8 और ये रहा 18 और यहाँ आप क्या कर दोगे, नंबर 8 ये रहा, यस बिल्कुल सही है, डॉट करके सर्कल कर दोगे। नंबर 9, नंबर 9 पर कितना है, ये रहा नंबर 9, नंबर 9 पर 12 है। तो ये रहा आपका 12 और यहाँ पर सर्कल डॉट करके सर्कल कर दोगे। नंबर 10 और नंबर 10 पर कितना है, 15। तो ये रहा आपका नंबर 10 और ये रहा आपका 15। यहाँ ऐसे सर्कल करके डॉट करके सर्कल कर दोगे। बस क्या है, एकदम बच्चों वाला प्रोसेस है। अब इसको ज्वाइंट कर दीजिए, इसको ज्वाइंट कर देना है 1 से 2, 2 से 3। तो ये देखिए 1 से 2, सिंपल, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। अब देखिए ये काफी टेढ़ी मेढ़ी बन गई बट कोई बात नहीं है, राइट। आपके पास फिर स्केल होगा, आप एकदम इसको सही बना सकते हो। मेरे से तो देखिए टेढ़ी मेढ़ी होने वाली है। 7,
7 to 8, 8 to 9 एंड 9 to 10। अब देखिए कंट्रोल लाइन ये है आपकी लोअर कंट्रोल लाइन। जीरो, जीरो से नीचे एक भी वैल्यू गई है नहीं, एक भी इस लाइन को तोड़ के नहीं गई, सिंपल, एक भी लाइन तोड़ के नहीं गई। और ये आपकी अपर कंट्रोल लाइन जो कि बहुत ऊपर है, कहाँ है 31.65 पे, और आपकी कंट्रोल लाइन एक भी तोड़ के गई नहीं गई। तो फिर आप आंसर लिख सकते हो। कहाँ लिखना है, सप्लीमेंट्री पे लिखना है। कंक्लूजन, कंक्लूजन आप लिख सकते हो, दिस प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑल पॉइंट्स falls between upper control line and लोअर कंट्रोल लाइन। एकदम सिंपल सा आंसर है, देख लीजिए कि हमारा प्रोसेस ये कंट्रोल है और सारे के सारे पॉइंट कहाँ हैं, तो अपर कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लाइन के बीच में है। बस हो गया आपका आंसर। आपको ये 7 मार्क्स या जो भी आए, वैसे तो 7 मार्क्स में ही ये सम आएगा, 7 आउट ऑफ 7 पूरे मिलेंगे। दूसरी एक बात कि देखिए जो आर चार्ट है ना, ये हमेशा अंडर कंट्रोल ही आपको आएगा, अंडर कंट्रोल ही रहेगा इसका, 100% कह रहा हूँ, राइट। रेयरली एक भी सम अभी तक नहीं है जिसमें आउट ऑफ कंट्रोल हुआ हो। और ये देख लीजिए जो आपका एक्स बार चार्ट है ना, ये हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेगा, आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा 100%। अब ऐसा आप क्यों बोल रहे हो सर, देखिए एग्जामिनेशन में जब मैं अगर पेपर सेटर हो तो आपकी नॉलेज तो चेक करना चाहूंगा ना, तो मैं आपको दोनों केसेस दूंगा कि एक आउट ऑफ कंट्रोल हो और आप उसको क्या कंक्लूजन में अच्छे से बताइए, सिंपल, और दूसरा मैं आपको कंट्रोल वाला दूं ताकि आप दोनों आंसर दे पाओ, तभी जाके आपको ये इसके पूरे नंबर मिलेंगे। देख लीजिए ये पेपर कौन सा था आपका स्क्रीन पर, ये हमने 2024 का पेपर सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा करेंगे, 2025, जो कि आपके लास्ट ईयर का ये पेपर है, सिंपल। तो इसी से क्या होगा, आपका मेथड 1 है जो मेथड 1 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम मेथड 2 को भी सीखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर करना, जिससे ये आराम से वो वीडियो वॉच करके सीख पाए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर भी कर पाए और अच्छे नंबर भी ला पाए, राइट। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में 2025 के पेपर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।